So yes guys, Priyankit's current feelings for each other. Okay, तो yeah, एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस गाइस, बहुत कम टाइम मिलता है तो आप लोगों की रीडिंग और या दूसरे लोगों की रीडिंग भी इतनी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डिमांड्स फरमाइशें है ना, इसलिए वहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, आपकी रीडिंग लेते हैं। प्रियंकित करेंट फीलिंग्स फॉर ईच अदर। तो अंकित कैसा फील करते हैं, अभी कर रहे हैं प्रियंका को लेके, देखते हैं। तो ये आया है 4 ऑफ कप्स। तो अभी उनकी फीलिंग्स जो हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक क्लोज्ड ऑफ है, दोनों में से कोई एक इमोशनली अनअवेलेबल है, दोनों में से कोई एक डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोरिंग या बोरियत जो बोलते हैं ना, वो ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, तो किसकी है ये देख लेते हैं। तो अंकित की करंट फीलिंग्स, मनीषा देखो क्या क्या आ रहा मुँह में। अंकित की करंट फीलिंग्स प्रियंका को लेके क्या है। आई एम सो सॉरी गाइस, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं आजकल। ओके, तो देखिए अभी आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एग्रेशन का कार्ड आ रहा है। तो देखिए बात क्या होती है कि जब आपको किसी भी चीज़ में बहुत बोरियत होती है या फिर उस वक़्त आप उस एनर्जी के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो नेचुरली और नेचुरल सी बात है कि आपका एंगर जो है वो कहीं ना कहीं एग्रवेट हो जाता है। अरे यार, ज़बरदस्ती क्यों आ रहे हो मेरे पास, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो आप इरिटेट हो जाते। और फिर आपको किसी का प्यार भी आता हुआ, किसी का कुछ ऑफ़र भी आता हुआ ना, वो पसंद नहीं आता, और आप फिर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने लग जाते हो जिसको सुनकर सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप झगड़े के मूड पे हो। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी में फ़िलहाल जो हैं हमारे अंकित भाई हैं। थर्ड कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो इतना ज़्यादा दोनों के बीच में कमोशन या टर्मोइल बोल सकते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। एक ही चीज़ बची है, अपनी गाड़ी उठाऊँ और एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाऊँ या कहीं दूर चले जाऊँ। कोई ऐसी जगह पे चले जाऊँ जहाँ मेरे को ऐसा लगे कि ओह, यहाँ पर थोड़ी सी पीस है, थोड़ी सी शांति है ना। तो ऐसे ही कुछ एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे अभी फ़िलहाल। ओके, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मसला इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये जो झगड़ा और एग्रेशन जो दिख रहा है अभी, और एक इंसान दूसरे इंसान की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न ये है कि देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी पॉजेसिव है। ओके, और अभी करेंटली अगर हम देखें तो प्रियंकित नहीं, क्या नाम है, अंकित बहुत ज़्यादा पॉजेसिव दिख रहे हैं इनको लेकर। शायद हो सकता है कि अभी इनके पास वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हैं। कौन? हमारी प्रियंका रानी। तो वो सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए इन्हें गुस्सा आ रहा है। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मैं तो बात कर रहा हूँ कि आई लव यू, आई एम सो मच इन लव विद यू, आई एम सो possessive अबाउट यू, आई कांट सी यू विद एनी वन एल्स, I feel very jealous when I see you with someone else. I am committed to you. I can give you long term commitment. I am ready to get married to you. If it is not a marriage, at least then it is going to be a committed relationship, where you will see a lot of security and stability for yourself in the relationship. तो ये सारी चीज़ें ये देने को तैयार है, लेकिन बंदी जो है वो सुनने को ही तैयार नहीं है।
क्यों नहीं है सुनने को तैयार? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अभी उनके पास इतना सारा काम है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी ऑफ़र्स भी हो सकती, प्रोजेक्ट्स हो सकते, या दिमाग में उनकी तरह-तरह की चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो इस वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हालाँकि इनकी फीलिंग्स उनके लिए तो बहुत ही शानदार आई हुई है। तो यहाँ मोहब्बत के साथ-साथ एक जलन की बू भी आ रही है, कोई जल रहा है ऐसा लग रहा है। किसी को किसी के खोने का डर तो नहीं है, लेकिन किसी को किसी से दूर रहने में जो तकलीफ़ हो रही है या जो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ में इंसान जैसा फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है और अपना एंगर शो करने लग जाता है ना, बिल्कुल वही एनर्जी में है वो फ़िलहाल। तो ये सारी चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती है? जब दोनों को आपस में वक्त मिलेगा और एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाएगा, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन ये जनाब जो हैं, ये एक्शन नहीं लेते, ये सिर्फ सोचते रहते हैं, यही एक बात है। गुरूर भी हो सकता है इनको, ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा अ, सही वक्त के इंतज़ार में है, ये भी हो सकता है। डिसीजन लेने में थोड़े स्लो हैं, इनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं वो हमेशा, और सोचते हैं कि यही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले। ये एक छोटी सी कमी मुझे दिख रही है इनमें, किसमें? अंकित साथ में, है ना? आगे बात समझ में, तो अब हम देखते हैं प्रियंका कैसा फील कर रही है करेंटली अंकित को लेकर। तो stay positive and stay focused, guys. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before to start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. And yes, guys, if you haven't yet subscribed to my channel, please do so. The moment you open the video, the first thing you need to do is to like the video. Okay? And yeah, do share my videos with other people also. Try to see that lot of other people who may be interested in such kind of topic or may be interested in this jodi, they also get to see this stuff, है ना? तो शेयर करो मेरे वीडियोस को, और यस, कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे से कमेंट्स लिखो। तो अब देखते हैं कि प्रियंका की क्या करंट फीलिंग्स हैं अंकित को लेके। वाओ, बहुत बेहतरीन कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनको काफ़ी होप नज़र आ रही है, लेकिन ये भी अभी थोड़ी चुप है, शांत है। शुरू कैसे करूँ, बात कैसे करूँ? अरे राम जी, ये क्या है इन लोगों का फिजिकल अट्रैक्शन? वाह। ओके, ओके, या तो प्रियंका के केस में कैसा हो रहा है कि देखो, ये एक्चुअली क्या बताने की कोशिश करिए। देखो अंकित, मैं जब भी आपके साथ स्ट्रेट बात करने की कोशिश करती थी, तुम जो है वो अपना सीरियसनेस उतना शो नहीं करते थे। मेरे को जितना पैशन है, मैं जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से आपसे बातें करती हूँ, उस तरीके से आपने कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं किया है, और मैं हमेशा लेफ़्ट आउट जैसा फ़ील करती थी। ओके, ऐसा लगता था जैसे मैं ही मरे जा रही हूँ आपके ऊपर, और आप हैं ये बिल्कुल चिल मार रहे हो। ठीक है, लेकिन आज मेरे पास काम है। आज मैं देखिए, ऑप्शंस हर एक के पास लाइफ में होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ऑप्शंस नहीं होते, हर एक के पास होते हैं, है ना? तो आज ऐसा हो रहा है कि जैसे पलड़ा मेरी तरफ आ गया है। ओके, तो आज मैं अपने लाइफ की कोई भी डिसीशंस ले सकती हूँ, लेकिन मैं लूँ या ना लूँ, ये वाले डिसीशन में ये वाले पॉइंट पे पहुँच जाती हूँ। ठीक है, मुझे है तुमसे प्यार, मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो और अगर मैंने किसी भी किस्म से आपको हर्ट किया हो, तो मैं तो हमेशा पहले ही आ जाती हूँ आपके सामने सॉरी बोलने के लिए। लेकिन आपको मेरे लिए अट्रैक्शन है, मुझे आपके लिए अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन टोटली फिज़िकल है, यस, लेकिन उसके साथ साथ प्यार भी है, दोनों भी हैं। ओके, so there's this true love also, there's this love also, and there's this physical attraction also between these two guys, ये है इनके इसमें। ओके,
तो क्या होता है, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन रहे और वो सोलफुल वाली बात ना हो, तो इंसान अपने आप को कई बार ऐसा भी सोचता है ना कि मिल रहा सब कुछ लेकिन कुछ कमी सी है। तो ऐसी फीलिंग में ये कई बार आ जाती है। ओके, तो इनको भी कभी कभी स्ट्रगल होता है सोचने में कि आखिर ये दोनों की रिलेशनशिप में कितनी ट्रांसपेरेंसी है और उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सोलफुल वाली फीलिंग है। ये समझने में उनको भी थोड़ी सा मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है इनका। हाई प्रीस्टेस आजकल ये खामोश रहती है, मुझे ऐसा लगता है। इन्होंने भी काफ़ी विक्ट्री अचीव किया, अटेंशन पा रही हैं, अच्छा कर रही हैं। ठीक है, इनके पास ऑप्शंस हैं, यस, चॉइस हैं, ऑप्शंस हैं इन्हें। तो ये भी इनकी भी कुछ हिडन एनर्जीज़ हैं, इनका भी देखिए, इनकी लाइफ में भी ऑप्शन है। तो अभी अंकित भी हैं और दूसरे लोग भी इनमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अभी इनको बहुत अटेंशन मिल रहा है लोगों का। तो अभी ये फ़िलहाल अपने फीलिंग्स जो हैं ये अपने तक ही रखेगी और थोड़ा और ऑब्ज़र्व करेगी। तो कुछ हिडन एनर्जीज़ दिख रही हैं यहाँ पे, और ये क्वाइट रहेंगी अपने फीलिंग्स को लेके थोड़ा, भाई ऐसा लग रहा है। तो ये फीलिंग्स मुझे प्रियंका की दिख रही हैं अंकित की तरफ। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.